केंद्रीय सूचना आयोग पार्ट 14 कवर करते हैं इस वीडियो में। ये एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट चल रही है। बुक से पढ़िए और वीडियो से रिवीजन करिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत संवैधानिक संस्था है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। धारा 12 के तहत किया गया है। संरचना में एक मुख्य आयुक्त होते हैं, 10 अन्य आयुक्त होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा और प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्लाह केंद्रीय सूचना आयोग के। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य। आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो या उसे गलत अथवा भ्रामक सूचना दी गई हो, जांच एवं निवारण करता है। विशेष विश्व में सबसे पहले स्वीडन देश ने 1766 में सूचना का अधिकार लागू किया था। सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का 5वां देश भारत है। भारत में 22 सरकारी संगठन संस्थाएं सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। सूचना अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 से अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटकर 3 वर्ष कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की जो है स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई है। यह एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार का कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी का कार्य करता है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग की संरचना में देखें तो इसमें एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं अधिकतम। वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त और 7 अन्य आयुक्त शामिल हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। वर्तमान में अन्य आयुक्त हैं नीरज कुमार गुप्ता, सुरेश चंद्रा, अनीता पंडोवे, हीरालाल समरिया, सरोज पुनहानी, उदय महूरकर, वजना एन सरना। योग्यता में देखें तो मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की योग्यताएं देखें तो मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त बनने वाले व्यक्तियों को निम्न क्षेत्रों में विशेष अनुभव होना चाहिए: विधि में, विज्ञान एवं तकनीक में, सामाजिक सेवा में, प्रबंधन में, पत्रकारिता में, जनसंचार में और प्रशासन में। उन्हें संसद या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों। वे कोई लाभ का व्यापार न करते हों। मुख्य जो है सूचना मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति। मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता व मंत्रिमंडल का एक सदस्य शामिल होते हैं। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। 2019 में संशोधन हुआ है। यह दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे। सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य
आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। मुख्य आयुक्त व आयुक्त का त्यागपत्र या पद से हटाना। आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त व सूचना आयुक्त को 2 प्रकार से हटा सकता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार, मिसकंडक्ट या असमर्थता के आधार पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना में मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अपने कर्तव्य का पालन न करने पर, दिवालिया घोषित होने पर। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपी जाती है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है या रखवाती है। आयोग का कार्य एवं शक्तियां। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करें। आयोग उचित आधार पर किसी भी मामले में स्वतंत्रता संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। जब कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है, वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के न मिलने पर, उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकरण को इसका मुआवजा देने का आदेश करना। सूचना में लेट लतीफी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। दीवानी न्यायालय की शक्ति। आयोग किसी मामले की जांच करते समय किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए समन यानी आदेश जारी कर सकता है। वह उसे मौखिक अथवा लिखित रूप में शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। सूचना का अधिकार संशोधन 2019। मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। इससे पहले कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। 22 संगठन सूचना आयोग के दायरे से बाहर हैं। इनमें से निम्न हैं: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), दूसरा केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, तीसरा प्रवर्तन निदेशन (ED) निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पांचवा विशेष सीमांत बल, छठवां सीमा सुरक्षा बल BSF, सातवां CRPF, आठवां CISF, नौवां भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, 10वां NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, 11वां असम राइफल, 12वां सशस्त्र सीमा बल SSB, 13वां
आयकर महानिदेशालय अन्वेषण। 14वां राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। 15वां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। 16वां सीमा सड़क विकास बोर्ड BRO। मुख्य सूचना आयुक्त की सूची में जो है पहले रही वजाहत हबीबुल्लाह, इनका कार्यकाल रहा 26 अक्टूबर 2005 से 19 सितंबर 2010 तक। इसके बाद आए AN तिवारी, 30 सितंबर 2010 से 18 दिसंबर 2010 तक रहे। इसके बाद आए सत्यानंद मिश्र, 19 दिसंबर 2010 से 4 सितंबर 2013 तक रही। नेक्स्ट है श्रीमती दीपक संधू, प्रथम महिला थी ये, जिनका कार्यकाल रहा 5 सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 तक। इसके बाद श्रीमती सुषमा सिंह, द्वितीय महिला थी ये, इनका कार्यकाल रहा 19 दिसंबर 2013 से 21 मई 2014 तक। इसके बाद आए राजीव माथुर, 22 मई 2014 से 22 अक्टूबर 2015 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद आए विजय शर्मा, जिनका कार्यकाल रहा 10 जून 2015 से 1 दिसंबर 2015 तक। इसके बाद राधा कृष्ण माथुर, 4 जनवरी 2016 से 24 नवंबर 2018 तक। इसके बाद आए सुधीर भार्गव, 1 जनवरी 2019 से 11 जनवरी 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद आए विमल जुल्का, 6 मार्च 2020 से 26 अगस्त 2020 तक। इसके बाद यशवर्धन कुमार सिन्हा आए 7 नवंबर 2020 से अब तक इनका कार्यकाल है, यशवर्धन कुमार सिन्हा का। एग्जाम हेल्प में देखते हैं, विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया, जबकि फ्रांस ने 1778 में, कनाडा ने 1700 जबकि फ्रांस ने 1978 में और कनाडा ने 1982 में, मैक्सिको ने 2002 में और भारत ने 2005 में लागू किया। भारत ने 2005 में लागू किया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। एक नज़र में स्थापना 22 अगस्त 2005 को, मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत एक सांविधिक संस्था है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है धारा 15 के तहत। संरचना में एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है, और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार शुक्ला। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार शुक्ला। प्रथम अध्यक्ष थे TN श्रीवास्तव। राज्य सूचना आयोग के कार्य। आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो, या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो, या उसे गलत अथवा भ्रामक सूचना दी जा गई हो, जांच एवं निवारण करता है। विशेष आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्याग पद राज्यपाल को सौंपते हैं। कदाचार के आधार पर राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात उसे पद से हटा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है। अब देखते हैं विस्तार से मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। परिचय। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जानकारी स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को 31 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश गजट में
प्रकाशित कर दिया, लेकिन यह प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग जानने का हक नामक पुस्तक प्रकाशित करता है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई थी। यह एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग की संरचना: एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त अधिकतम होते हैं। वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त शामिल हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला हैं। वर्तमान में अन्य आयुक्त हैं विजय मनोहर तिवारी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, राहुल सिंह। विशेषताएं: मुख्य आयुक्त आयुक्त की विशेषताएं: मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त बनने वाले व्यक्ति को निम्न क्षेत्रों में विशेष अनुभव होना चाहिए, जैसे विधि, विज्ञान तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन संचार, प्रशासन। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों। वे कोई लाभ का व्यापार न करते हों। मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति: मुख्य आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा के विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त राज्य या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें: मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। यह दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त के वेतन भत्ते और सरकारी और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। नोट: यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त सूचना के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। मुख्य आयुक्त व आयुक्त का त्यागपत्र पद से हटाना: आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल मुख्य आयुक्त व सूचना आयुक्त को 2 प्रकार से हटा सकता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार यानी मिसकंडक्ट या असमता के आधार पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर, दिवालिया घोषित होने पर। नोट: राज्यपाल हटाने से संबंधित कदाचार मिसकंडक्ट मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजता है और जांच सही होने पर राज्यपाल सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त को पद से हटा देता है। सूचना अधिकार 2005 के प्रमुख प्रावधान: भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन: मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाती है।
आयोग का कार्य एवं शक्तियाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करें। उचित आयोग आधार उचित आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतंत्रता संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। आयोग के पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेज की आवश्यकता आदि से संबंध में सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सूची में टी.एन. शेषन का कार्यकाल रहा 14 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2005 तक। इसके बाद आए पद पाणी तिवारी, इनका रहा 26 मार्च 2007 से 25 मार्च 2012 तक। इसके बाद इकबाल अहमद का कार्यकाल रहा 4 अगस्त 2012 से 21 दिसंबर 2012 तक। इसके बाद श्री के.डी. खान 11 फरवरी 2014 से 10 फरवरी 2009 तक रहा इनका कार्यकाल। इसके बाद आए श्री अरविंद कुमार शुक्ला 30 मार्च 2019 से अब तक इनका कार्यकाल है। एग्जाम हेल्प में देखते हैं, जब सरकारी सूचनाओं को अपनी पहल पर नागरिकों के द्वारा बिना मांगे ही उपलब्ध कराने का दायित्व करती है तो इसे सुओ मोटो डिस्क्लोजर कहा जाता है। सूचना चाय पे चर्चा में देखते हैं, सूचना देने से इनकार करने पर या सूचना समय पर न देने पर, गलत सूचना देने पर सूचना आयोग 250 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना संबंधित सूचना अधिकारी पर लगा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग के पक्षधर और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के पक्षधर। केंद्रीय में है मैं ऋतिक हूँ, मैं कंगना हूँ। चलो हम बातचीत करते हुए कुछ तथ्यों को याद करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग एवं मध्य प्रदेश सूचना आयोग के कुछ आधारों को लेकर। यहाँ ऋतिक केंद्रीय सूचना आयोग के तथ्यों पर एक उत्तर या 2 शब्दों में देंगे, जहाँ कंगना राज्य सूचना आयोग के तथ्यों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में देंगी। ऋतिक गठन हुआ केंद्रीय सूचना आयोग का 12 अक्टूबर 2005 को, और जबकि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 22 अगस्त 2005 को। प्रथम अध्यक्ष थे ऋतिक केंद्रीय सूचना आयोग के वजाहत हबीबुल्लाह, और कंगना बोल रही हैं राज्य सूचना आयोग के हैं टी.एन. शेषन प्रथम अध्यक्ष। मुख्यालय केंद्रीय के हैं दिल्ली में और राज्य के हैं भोपाल में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा केंद्रीय के, और कंगना बोल रही हैं मध्य प्रदेश के हैं अरविंद कुमार शुक्ला। संरचना में ऋतिक बोल रहे हैं 1 आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं, और राज्य में भी सेम टू यू बोल रही हैं। केंद्रीय वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो जो भी पहले, इसमें यह भी बोल रही है कि सेम टू यू। त्यागपत्र केंद्र सरकार को और राज्य में राज्य सरकार को। उपर्युक्त वार्तालाप में ऋतिक ने त्यागपत्र में केंद्र सरकार उत्तर बताया है, किंतु केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बाकी दोनों के वार्तालाप के उत्तर सही हैं। इनके पिताजी के पास तो बहुत पैसा है, ऐसा कहकर कंगना पढ़ने चली गई। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है
सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो यह लाया गया था 2005 में। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो यह किया गया था 2019 में। केंद्रीय सूचना आयोग है, तो यह एक सांविधिक निकाय है ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में शामिल हैं, तो शामिल में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 आयुक्त शामिल होते हैं, तो उत्तर ए सही है। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त बनने वाले व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए? तो विधि का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, विज्ञान का, तकनीक का भी होना चाहिए, सामाजिक सेवा का और पत्रकारिता का भी होना चाहिए, तो उत्तर है सभी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति में कौन कौन होता है? तो उस समिति में होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है और एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। इसका उत्तर होगा सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे वजाहत हबीबुल्लाह। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले तक होती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें किसके समान होती हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होती हैं। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना कितने दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाती है? तो 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रथम के तहत मांगी गई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूचना कितने समय दिनों में उपलब्ध कराई जाती है? तो यह 48 घंटे में उपलब्ध कराई जाती है। यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल कार्यकाल कितने वर्ष से अधिक नहीं होगा? तो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर संस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीमा सुरक्षा बल भी है और सीमा सड़क विकास बोर्ड भी है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं इसका उत्तर। नेक्स्ट है, आयुक्त एवं सदस्यों के कदाचार के मामले पर हटाने की शक्ति निहित है, किसमें है? उच्चतम न्यायालय जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नहीं रहा है? तो शांता सिन्हा नहीं रहा है, बाकी राजीव माथुर रहे हैं, एन ए तिवारी रहे हैं और राधा कृष्ण माथुर रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार किस देश में लागू किया गया? तो स्वीडन में लागू किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य आयुक्त कौन थी? तो इसकी थी श्रीमती दीपक संधू थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त पद पर नहीं रहा है? तो राधा कृष्ण माथुर नहीं रहे हैं, बाकी इकबाल अहमद रहे हैं, पद्मणि तिवारी रहे हैं, केडी खान भी रहे हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है, 22 अगस्त 2005 को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो यह थे TN श्रीवास्तव।
नेक्स्ट है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने सरकारी संगठन या संस्थाएं सूचना के दायरे के बाहर हैं? तो 22 हैं। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्य सूचना आयोग की राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो यह होते हैं राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में सूचना आयुक्त को कदाचार के मामले में पद से कौन हटाता है? तो यह है राज्य में देखते हैं तो मध्य प्रदेश जो है इसमें राज्य के सूचना आयुक्त को कदाचार के मामले में पद से कौन हटाता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल हटाता है। नेक्स्ट है सूचना अधिकार संशोधन 2019 से पहले आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो यह 5 वर्ष का था। अब हो गया है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी अधिकतम हो।